और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। दरभंगा के करजापट्टी में बागमती नदी पर बना सुरक्षा तटबंध 10 फीट तक टूटा, खेतों में घुसा पानी, मरम्मत का काम जारी। बेगूसराय के खुदावनपुर ब्लॉक के बिजुलिया गांव में बूढ़ी गंडक बांध पर कई जगह से रिसाव, बाढ़ के खतरे से लेकर लोग डरे। किशनगंज में महानंदा नदी में लोग लगा रहे जान की बाजी, नावों में भरकर लोग कर रहे सफर, जरा सी लापरवाही ले सकती है जान। बाढ़ से मुजफ्फरपुर के गायघाट और औराई प्रखंड का बुरा हाल, तिरहुत शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय में भरा गंडक का पानी। छपरा के तरिया में सड़कों पर बह रहा बाढ़ का पानी, गाड़ियों की जगह चल रही नाव। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई इलाके बाढ़ में डूबे, नाव बना आवागमन का जरिया। दरभंगा में NH57 बना बाढ़ पीड़ितों का आशियाना, प्रशासन की तरफ से पॉलिथीन, शीट और खाने का इंतजाम। मोतिहारी में बाइक सवार के बहने का वीडियो नेपाल का मोतिहारी का बताकर हो रहा वायरल। बाढ़ के पहुंचना, चक मोहल्ले में जलजमाव से लोगों को परेशानी, बीमारियों का बढ़ा खतरा। खगड़िया में कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर, राहत कार्य बाढ़ की विभीषिका के आगे नाकाफी, बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से लगाई गुहार। दरभंगा के हायाघाट इलाके में बांध टूटने की आशंका से प्रशासन सतर्क, प्रशासन ने गांव खाली कराने का दिया आदेश। बेतिया के कई नदियों में कटाव जारी, जिले में बाढ़ का खतरा मंडराया, बाढ़ की आशंका से भयभीत हुए लोग। दरभंगा के बेनीपुर में बाढ़ के पानी की तेज धार में एक ही परिवार के 3 लोग बहे, पिता और उनके 2 बेटों की पानी में डूबने से मौत। रक्सौल के हरदिया गांव में बांध मरम्मत में टूटा एक मजदूर, पानी में डूबा, मजदूर की शव की तलाश में जुटे लोग। मोतिहारी में कोरोना के बाद बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा लालू रसोई, खाने के साथ बेघरों को घर मुहैया कराएगा RJT। नेपाल से आने वाली नदियां पूर्वी चंपारण में बरपा रही कहर, 7 लाख की आबादी बाढ़ से त्रस्त। खगड़िया के अमनी गांव में बाढ़ राहत शिविर में पहुंचे DM कैंप में मिल रही सुविधाओं के लिए जानकारी, बेहतर सुविधा देने के लिए अधिकारियों को निर्देश। पूर्णिया के बायसी के चौरैया में कई घरों में अभी तक जमा है गंदा पानी, मदद की गुहार। बाढ़ पीड़ितों से मिलने बुलेट से दरभंगा के हायाघाट पहुंचे पप्पू यादव, सुरक्षा को ताक पर रेल पुल पर बाइक्स चलाते दिखे, इस स्टंट से उठ रहे हैं कई सवाल। मुजफ्फरपुर में जलजमाव को लेकर पप्पू यादव का नगर विकास मंत्री पर हमला, तत्काल हटाने की मांग। तेजस्वी यादव ने पूर्वी चंपारण में बाढ़ पीड़ितों से की बातचीत, पैसे और खाने के दिए पैकेट्स, यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने CM नीतीश से की बाढ़ के पानी के स्टोरेज की योजना बनाने की मांग, ताकि बाढ़ के पानी का हो खेती में इस्तेमाल। पलामू के खजूरिया गांव में टूटी पुलिया, 1 दर्जन गांव के लोग प्रभावित। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का रिंग बांध टूटा, विजयी छपरा समेत कई गांव पानी में समाये। मुजफ्फरपुर के कई इलाके में फैला बूढ़ी गंडक नदी का पानी, बाढ़ से छुटकारा पाने के लिए लोग लगा रहे हैं देसी जुगाड़। नेपाल में हो रही लगातार बारिशों से अररिया के बखरा और परमान नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में फैला पानी। बाढ़ से दरभंगा के कई ब्लॉक बेहाल, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी किचन की मांग। सीवान में लगातार हो रही बारिशों से कई मोहल्ले जलमग्न, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। खगड़िया में भारी बारिश से शहर के बील रोड, स्टेशन रोड समेत कई इलाके में भरा है पानी। गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग पर उसरी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त, जान हथेली पर रखकर बाइक सवार करते हैं पार। जामताड़ा में मूसलाधार बारिश के बीच बैराल कैनाल का गार्ड वॉल ध्वस्त, कई जगहों पर टूटा संपर्क। बांका में ध्वस्त होने की कगार पर अमरपुर के रामपुर स्थित पुल संपर्क पथ में आई दरार। सुशांत सिंह सुसाइड केस की CBI जांच से महाराष्ट्र सरकार का फिर इनकार, गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने कहा सही दिशा में चल रही जांच। सुशांत सुसाइड केस में महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने उठाया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, कहा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED करे जांच। देवेंद्र फडणवीस ने कहा मुंबई पुलिस की जांच पर जनता को संदेह, जनता चाहती है CBI जांच की मांग। बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, सुशांत सिंह सुसाइड मामले की CBI जांच की मांग। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, रहस्य बनता जा रहा सुशांत सुसाइड केस, उच्च स्तरीय जांच के लिए PM से हस्तक्षेप करने की मांग। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने एक बार फिर मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, कहा पटना पुलिस को जांच में नहीं कर रही सहयोग। सुशांत के करीबी महेश शेट्टी को पटना पुलिस बना सकती है मुख्य गवाह, महेश शेट्टी ने पटना पुलिस से पूछताछ में किए हैं कई अहम खुलासे। रिया चक्रवर्ती का वीडियो वायरल, बॉयफ्रेंड को बता रही है गुंडा, खुद को रिया बता रही है ताई।
सुशांत सुसाइड केस में एक और बड़ा खुलासा। सुशांत के जिम ट्रेनर सामी अहमद का रिया पर गंभीर आरोप। दिसंबर 2019 से सुशांत को रहस्यमयी दवाइयां दे रही थी रिया। ट्रेनर के मुताबिक दवाओं का सुशांत की सेहत पर पड़ रहा था असर। काफी ज्यादा बेचैन रहने लगे थे सुशांत। डेंगू के साथ डिप्रेशन से भी पीड़ित थे सुशांत। डॉक्टर की जारी थी काउंसलिंग। रिया से मिलने के बाद सुशांत के व्यवहार में आया था बदलाव। सुशांत के नौकर से बिहार पुलिस की पूछताछ में खुलासा। सुसाइड की पहली रात सुशांत के घर नहीं हुई थी कोई पार्टी। सुशांत ने देर रात 2 बजे किए थे रिया चक्रवर्ती और उनके दोस्त महेश शेट्टी को फोन। दोनों से ही उनकी बात उस रात नहीं हो सकी। बिहार पुलिस के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा, बिहार पुलिस को जांच का अधिकार। बिहार पुलिस की एफआईआर वैध। बिहार सरकार ने रिया की याचिका पर डाली है कैविएट याचिका। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में माना सुशांत सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। ट्रांसफर याचिका में रिया का दावा, डिप्रेशन में था सुशांत। खुदकुशी में उनका नाम जोड़ना गलत। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड का पटना पुलिस ने दर्ज किया बयान। अंकिता लोखंडे का बयान दर्ज करने उसके घर पहुंची थी पटना पुलिस। सुशांत सुसाइड केस की जांच कर रही बिहार पुलिस को मुंबई में सहयोग नहीं। ऑटो में जा रहे बिहार के जांच अधिकारी। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। एक दिन में रिकॉर्ड 55,000 से ज्यादा मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 16,39,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 779 लोगों की मौत। अब तक 35,779 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना से अब तक 10,20,000 से ज्यादा लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। 30 जुलाई तक 1,88,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं टेस्ट। राजस्थान में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। मरीजों की संख्या 41,000 के पार। आंध्र प्रदेश में भी बेकाबू कोरोना। एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा। दिल्ली में रिकवरी रेट भी सुधार के बाद अनलॉक 3 में बढ़ेगा छूट का दायरा। नाइट कर्फ्यू हटने के साथ होटल हॉस्पिटलिटी सेवाएं खुलेंगी। देश में कल से अनलॉक 3 की शुरुआत। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद कुछ राज्यों ने अनलॉक 3 के अपनी गाइडलाइंस की जारी। कई राज्यों ने छूट का दायरा बढ़ाया। बिहार में गुरुवार को मिले कोरोना के 2082 नए केस। संक्रमितों की संख्या हुई 48,000 के पार। पटना में मिले 410 नए मरीज। झारखंड में 24 घंटे में मिले 371 नए पॉजिटिव मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 10,000 के पार। पूर्वी चंपारण में 2 निजी अस्पतालों में होगा कोरोना का इलाज। डीएम और अधिकारियों ने दोनों अस्पतालों का लिया जायजा। कोरोना मरीज के लिए 100 बेड की होगी व्यवस्था। दमोह के मोहनिया टोल प्लाजा के 7 कर्मी कोरोना पॉजिटिव। आइसोलेशन सेंटर में किए गए भर्ती। टोल कर्मी पर काम कर रहे दूसरे कर्मी कोरोना से खौफजदा। हजारीबाग में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क। उपायुक्त की शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षदों के साथ बैठक। लोगों को जागरूक करने पर मंथन। हजारीबाग सदर एसडीओ ने मेयर को दिया नोटिस। कोविड-19 के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने का आरोप। 28 जुलाई को मुक्तिधाम में कोरोना संक्रमित का शव जलाने का किया था विरोध। जमुई के झाझा में कोरोना को लेकर नहीं बरती जा रही सावधानी। सब्जी मंडी समेत बाजार में दुकानदार और खरीदार बरत रहे लापरवाही। नवादा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। व्यवहार न्यायालय के 5 कर्मचारी पॉजिटिव। नवादा सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल। 3 मिनट के भीतर मरीज को मिली मेडिकल सुविधाएं। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कोरोना को खत्म करने को लेकर श्रावणी पूजा महोत्सव का आयोजन। शोभा यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। कटिहार में बाढ़ और कोरोना से निपटने को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष में बना कंट्रोल रूम। बाढ़ और कोरोना से जुड़ी प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। बोकारो के चास में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी नहीं संभल रहे लोग। घर से बेवजह निकल रहे बाहर। कोरोना महामारी को लेकर लातेहार सदर अस्पताल में लापरवाही। मरीजों के लिए उचित इंतजाम नहीं। साहिबगंज में कई डॉक्टर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। जिले में सुस्त पड़ी कोरोना की जांच। मरीजों की ठीक से नहीं हो रही देखभाल। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर जारी सख्ती। बाहर से झारखंड आने वालों के लिए 14 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य। देवघर में रंग बिरंगी राखियों की जगह पसंद आ रही है नई डिजाइन की राखी। कोरोना वॉरियर्स को भी राखी बांधेंगी बहनें। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में प्रतिदिन बाबा की त्रिकाल पूजा। कोरोना को लेकर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था। रूस के वैज्ञानिकों का दावा, पानी में पूरी तरह खत्म हो सकता है कोरोना। स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर की स्टडी के मुताबिक वायरस का रूप सीधे तौर पर पानी के तापमान पर निर्भर। 90% वायरस के कण 24 घंटे में और 99.9% कण कमरे के सामान्य तापमान पर रखे पानी में मर जाते हैं। आज से पटना गांधी सेतु में भरे फर्राटा पश्चिमी लेन का सीएम नीतीश और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। जाम से मिलेगी वसूली। समस्तीपुर के अंगार घाट में किराना कारोबारी से 5,000 की लूट। विरोध करने पर मारी गोली। हालत गंभीर।
पटना पुष्कर पार्क में बंद बोरे में शव मिलने से सनसनी, शव की नहीं हुई शिनाख्त। बेगूसराय के बखरी में थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरी, एक घर से जेवरात, नकदी समेत 3 लाख के सामान की चोरी। रांची के तुपुदाना में एएसआई की हत्या से हड़कंप, अपराधियों ने पत्थर से कूच कर ली कामेश्वर रविदास की जान, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव, टेलको थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पूर्णिया के बायसी में इलाज के दौरान महिला की मौत पर निजी क्लिनिक में परिजनों का हंगामा, डॉक्टर गलत इंजेक्शन देने का डॉक्टरों पर आरोप। सिवान में पिकअप की टक्कर से 6 साल का बच्चा घायल, नाराज लोगों ने ड्राइवर की पिटाई। बिहार में वज्रपात से 8 लोगों की मौत के बाद परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा, लोगों की मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने जताई संवेदना। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार टूटकर ट्रक पर गिरा, 3 ट्रक जलकर हुए राख। वैशाली में अपराधियों ने रिटायर्ड इंजीनियर की चाकू मारकर की हत्या, महनार में हत्या के बाद इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के खड़गपुर में बिजली का पोल गाड़ने को लेकर मारपीट, एक परिवार के 7 सदस्य घायल। हुड्डा में साले और बहनोई में मारपीट, बहनोई ने साले की पत्नी का बना रहा था अश्लील वीडियो, विरोध करने पर बहनोई ने की पिटाई। सिवान में मछली मारने को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत, एक पक्ष की गोलीबारी में घायल, घटना के बाद पुलिस जांच कर रही। गढ़वा में वाहन चेकिंग के दौरान एक अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। रोहतास के चिनारी से 50 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद, हार्वेस्टर मशीन के अंदर छिपाकर हो रही थी शराब की तस्करी। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में 21 गाय बरामद, उड़ीसा से लाई जा रही थी गाय, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में 12 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक ने राफेल लड़ाकू विमान का सैंड आर्ट के जरिए किया स्वागत। कोरोना काल में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक, बेतिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर में नमाज अता करने की अपील। पटना सिटी में इस्लामिक संगठनों की अकीदतमंदों से बकरीद पर घर में नमाज अदा करने की अपील। यहाँ के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या भेजी बोधगया की मिट्टी और 1.25 किलो वजनी चांदी की ईंट। 5 अगस्त को राम मंदिर का है भूमि पूजन। एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीनी राजदूत ने अलापा दोस्ती का राग, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज के कार्यक्रम में चीनी राजदूत ने कहा, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते भारत और चीन। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जारी किए पहली तिमाही के नतीजे, स्लो डाउन और मुश्किल वक्त में भी बेहतर रहा प्रदर्शन, पिछले साल की तुलना में 31% बढ़ा शुद्ध मुनाफा।